आज की वीडियो में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड का हम पूरा विश्लेषण जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का अभी परफॉर्मेंस कैसा है। जी हाँ, एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मिड कैप कैटेगरी से। हम देखेंगे जब मार्केट में रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है तो ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। मार्केट में जब गिरावट होता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलता है, और मार्केट में जो रिकवरी का समय होता है ऐसे म्यूचुअल फंड में कितना समय लगता है। सारे डेटा को मैं आपके सामने रखूंगा और समझेंगे कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जी हाँ, लमसम रिटर्न और एसआईपी रिटर्न पे भी हम यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं खर्चे की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड का जो खर्चा है वो 0.38% है। वहीं पे अगर मैं एयूएम की बात करूं तो 11 से 12 हज़ार करोड़ का एयूएम देखने को मिल रहा है। अधिकतर जो मिड कैप है जो काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर को दे रहे हैं या फिर टॉप आपको 5 या 10 में देखने को मिलेंगे, उनका एयूएम काफ़ी बड़ा है। इस म्यूचुअल फंड का एयूएम अभी 11 से 12 हज़ार करोड़ देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के तौर पे 500 और लमसम के तौर पे 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लमसम रिटर्न की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड में लमसम रिटर्न कैसा है। पिछले अगर मैं एक मंथ का आंकड़ा देखूं तो नुकसान देखने को मिल रहा है जो कि कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है। 3 मंथ में यहाँ पे रिटर्न जो है 1.13% का है, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है। 6 मंथ में 11.34 है, कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम रिटर्न मामूली सा देखने को मिल रहा है। 1 ईयर का डेटा देखें तो 2.53 इस फंड ने रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 0.82% है। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 साल में अगर हम देखें, 3 साल में देखें, 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के अंतराल में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट किया है। अब देखो, अगर सिंपल मैं इस पैरामीटर से देखूं तो इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से ज़्यादा पैसा बना के दिया। इट मीन्स कि ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए अब एसआईपी रिटर्न पे भी जाते हैं। देखो, एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 13.6% का रिटर्न दिया है। 2 साल में देखें तो 18% का रिटर्न है। 3 साल की बात करूँ तो 25.16% है। 5 साल में 25.19% और 10 साल का आंकड़ा देखें तो करीबन 22 से 23% का यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि एसआईपी रिटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 1 साल में और 2 साल में रिटर्न जो है कंपेयर टू 3, 5, 10 यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे एसआईपी में भी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, कुछ और डेटा जिसके बेसिस पे हम समझेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क कैसा है। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास जो डेटा है वो मार्केट वोलेटिलिटी मेजरमेंट का है। अगर आप देखोगे तो जो कैप्चर रेशियो है, इट मीन्स कि जो अपसाइड है, कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क ने 100% का रिटर्न दिया तो इस म्यूचुअल फंड का जो अपसाइड है वो 97% का है। कैटेगरी एवरेज में 92% है। इट मीन्स कि देखो, अगर देखा जाए तो बेंचमार्क से यहाँ पे अपसाइड में अगर आप देखोगे तो बराबर या मिलता जुलता रिटर्न देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है। डाउन साइड की बात करूँ तो जहाँ पे मान लो कि बेंचमार्क में 100% का गिरावट है, वहाँ पे ये म्यूचुअल 90% गिरता है। इट मीन्स कि यहाँ पे 10% कम गिरावट देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज में वहाँ पे 93% का गिरावट होता है। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अप साइड की बात करूँ तो देखो, अप साइड में भी रिटर्न जो है वो काफ़ी मिलता जुलता देखने को मिलता है। देखो, जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जब मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, बेंचमार्क में रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, तो मिलता जुलता ये म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है और डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ड्रॉ डाउन की बात करूँ, जी हाँ, तो जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखने को मिला है वो यहाँ पे 18.50 देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 20.62 है और इंडेक्स में 18.62 है। इट मीन्स कि देखो, कैटेगरी से भी कम गिरा है और इंडेक्स से भी कम गिरा है। देखो, ये जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, इट मीन्स कि अपने हाई एनएबी से कितना गिरा है वो आंकड़ा है। अगर आप देखोगे तो हाई एनएबी से यहाँ पे 18 से 19% है, कैटेगरी एवरेज में ज़्यादा है और इंडेक्स में भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है। ड्रॉ डाउन का अगर डेट्स में मैं मेंशन करूँ तो देखो, 10/1/2024 को यहाँ पे जो है सबसे हाई एनएबी का प्राइस देखने को 28/2/2025 में देखोगे तो यहाँ पे एक लो देखने को मिला। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है
वो यहाँ पे 5 मंथ का देखने को मिला। वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा मेजरमेंट देखूँ तो जो रिटर्न है जब मार्केट हाई होता है तो मिलता जुलता रिटर्न देखने को मिलता है, जब मार्केट में गिरावट होता है तो ये म्यूचुअल फंड कम गिरता है। मैक्सिमम जो गिरावट अपने हाई से देखने को मिल रहा है वो कम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और ड्रॉ डाउन डेट्स, इट मीन्स कि अगर रिकवरी की भी बात करूँ तो 5 मंथ में यहाँ पे रिकवरी भी होता हुआ देखने को मिला है। अब कुल मिला के अगर जो अब तक मैंने डेटा आपके सामने रखा है, इस डेटा में ये देखने को मिल रहा है कि एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है। देखो कुछ और मैं इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपके सामने रखूं, पिछले 3 साल, पिछले 5 साल का अगर मैं आंकड़ा देखूं, बेहतर म्यूचुअल फंड के लिस्ट में आ रहा है। अगर आप देखोगे तो जो कुछ एक इस कैटेगरी में अच्छे मिड कैप और हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड, वैसे म्यूचुअल फंड को रिटर्न में यहाँ पे टक्कर देता हुआ ये म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन का आंकड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूँ कि जो रिस्क का फैक्टर है यहाँ पे अगर आप देखोगे एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड में वो कम है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ऐसे इन्वेस्टर पूछेंगे कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड नहीं ऐड करना चाहिए? देखो ये गलती नहीं करना है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं जस्ट यहाँ पे रिव्यू किया हूँ, आंकड़े अभी क्या कहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड के साथ SIP कंटिन्यू कर रहे हो या फिर लमसम किए हो तो आप इस म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू रखो। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई यहाँ पे मिड कैप म्यूचुअल फंड है और वो भी अच्छे आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है तो आपको चेंज करने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इस म्यूचुअल फंड को लेके स्पॉन्सरशिप वीडियो लेके नहीं आया हूँ और ना इस म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहा हूँ, बस यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू कर रहा हूँ जिससे आपको आंकड़ों का पूरा आकलन दिख जाए। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि ये हमेशा म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे डेटा के साथ देखने को मिलेंगे, कभी अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा धैर्य शक्ति स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। हाँ, जब लगातार 2 साल 3 साल म्यूचुअल फंड परफॉर्म ना करे तब हमें कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज शॉर्ट ड्यूरेशन में तो एडेलविस मिड कैप में कहीं कमज़ोर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में आंकड़ा यहाँ पे मजबूत देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको यहाँ ऐसे म्यूचुअल फंड का पूरा डेटा पे रिसर्च नहीं करना है, लंबे समय का आंकड़ा देखो और फिर ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ अपना डिसीजन बनाओ। नए इन्वेस्टर जो यहाँ पे एक मिड कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहते हैं वो एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो एक AMC से एक ही फंड रखना, ऐसा नहीं कि एडेलविस म्यूचुअल फंड हाउस का कोई फंड है और आप फिर एक मिड कैप भी ऐड कर रहे हो, इससे एक AMC पे ज़्यादा एलोकेशन होगा और रिस्क का फैक्टर बढ़ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।